हाँ, स्टार्ट करते हैं। जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट करो, फास्ट। तो बाद रख दो, बाद में करना, रख दो। हाँ। अब इधर ध्यान दो। लास्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? प्लेटी हेल्मनथीज। लास्ट लेक्चर में हम प्लेटी हेल्मनथीज डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। उसमें क्या क्या हमने देखा था कि प्लेटी हेल्मनथीज क्या है? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। इनकी बॉडी क्या होती है? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। इसका मतलब क्या हुआ? प्लेट होते हैं, रिबन की तरह होते हैं। क्या होते हैं? प्लेट्स। ऐसे होते हैं, ठीक है। ऐसे रिबन की तरह क्या होते हैं? प्लेट। जैसे लीफ मार सकते हैं, लीफ की तरह। मोबाइल रखो, मोबाइल रखो तुम दोनों लोग। लीफ की तरह क्या होते हैं? प्लेट होते हैं। जैसे मेरा हाथ है, क्या है? प्लेट है। ये क्या है? डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंट है। तो ये क्यों डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंट होते हैं? पैरासिटिक एडाप्टेशन है ये। क्या है? पैरासिटिक। दिस इज पैरासिटिक एडाप्टेशन। और क्या क्या पैरासिटिक एडाप्टेशन है इसमें, प्लेटी हेल्मनथीज में? और क्या क्या पैरासिटिक एडाप्टेशन है, जल्दी बताओ। कोई मुझे दृष्टि देख रही है, बताओ, तुम ही बताओ। प्लेटी हेल्मनथीज में पहला बताया मैंने कि ये डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंट है, और दूसरा क्या है? हम्म। हाँ, हुक एंड सकर्स। देखिए। ये क्वेश्चन आता है, पैरासिटिक एडाप्टेशन इन, हाँ, प्लेटी हेल्मनथीज। तो कुछ पॉइंट्स बताइए इसमें। पहला क्या होता है मैंने? डार्सो डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंट, ठीक है। तो बाइलेटरल सिमेट्री जो है पैरासिटिक एडाप्टेशन नहीं है। मैं पैरासिटिक एडाप्टेशन की बात कर रहा हूँ। कौन कौन से फीचर इसमें हैं जो पैरासिटिक एडाप्टेशन के लिए सही हैं? हुक एंड सकर्स, ठीक है। हुक पाए जाते हैं, इसी से तो अटैच होता है वो। हुक एंड सकर्स। और बताइए। हम्म। एंडोपैरासाइट तो है ही है। थिक क्यूटिकल होता है। क्या होता है? थिक क्यूटिकल। वो क्या करता है? जो एंजाइम्स होते हैं हमारे बॉडी में, वो इंटेस्टाइन में रहता है। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं? इसको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर ये क्यूटिकल ना हो तो एंजाइम्स को क्या करेंगे? डाइजेस्ट कर देंगे, किल कर देंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है? पैरासिटिक एडाप्टेशंस, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासिटिक एडाप्टेशन इन प्लेट वर्म, और चौथा क्या कर दिया जाए? ऑल। तो कहाँ टिक करेंगे आप? ऑल पे, ठीक है। ये जरा नोट कर लीजिए। ये कहीं आपको मिलेगा नहीं किताब वगैरह में, इसलिए जरा नोट कर लीजिए। ये जनरल चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रियांशु बताओ, ये तीन फीचर्स हैं, ये तीन फीचर क्या शो कर रहे हैं? हम्म। पैरासिटिक एडाप्टेशन शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं? ये तीनों फीचर क्या हैं? पैरासिटिक लाइफ को अडाप्ट कर रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो अडाप्ट कर पाते? नहीं कर पाते, सर्वाइव ही नहीं कर पाते। इसके अलावा कोई और फीचर बता सकते हो? ऐसा केपर के बारे में कल मैंने पढ़ाया था तुमको, ठीक है। तो उस बेस याद मेमोरी, जो भी चीज़ तुमको याद हो, उस बेस पे बता सकते हो कि और कौन सा फीचर है जो पैरासिटल के लिए क्या है, ये अडेप्टेड है इसके लिए। एनी मोन फीचर विच इज हेल्प इन पैरासिटिक एडेप्टेशन। इसके अलावा कोई भी सोच के बता सकते हैं आप, जरूरी नहीं याद हो तो ही बताएं।
यही सब तो पढ़ना है एग्जाम के लिए यही सब पढ़ना है। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक सबको याद रहेगा, जो भी लड़का एग्जाम देने जाएगा उसको पता होगा कि हाइड्रा क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक, और ये क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक। इतना तो जो तैयारी करता पढ़ ही लेता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ जाएगा। ईशान बताओ। हाँ, ये सही बता दिया, यही मैं सुनना चाह रहा था। क्या बता दिया? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? अपसेट होता है। ठीक है, इससे क्या फायदा है? नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आता है कि हाँ, डाइट फूड को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन ये है कि पैरासिटिक की एंडोपैरासाइट है। क्या है ये? एंडोपैरासाइट। तो एंडोपैरासाइट क्या करता है कि जो ह्यूमन बॉडी में जो फूड लिया जा रहा है उसको क्या डाइजेस्ट किया जा रहा है, तो डायरेक्ट डाइजेस्टेड फूड क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब फूड ऑलरेडी डाइजेस्टेड है, बस उसको एब्जॉर्ब करना है, तो उसको एलिमेंट्री कैनाल की क्या जरूरत है? जरूरत है? हमें एलिमेंट्री कैनाल की क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारे बॉडी में फूड जा रहा है तो डाइजेस्ट हो रहा है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उसका काम है ना। तो वहाँ पे तो ये एक पैरासिटिक एडेप्टेशन है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसके पास एलिमेंट्री कैनाल क्या होता, डेवलप होता। समझ में आया? क्यों है बताओ? डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, क्यों पैरासिटिक एडेप्टेशन है ये? हम्म। हम्म। हाँ। हाँ, तो पैरासाइट है इसलिए जॉब कर ले रहा है ना, अगर पैरासिटिक नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये 4 फीचर हैं, चारों फीचर क्या करिएगा, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, मोस्टली एंडोपैरासाइट, ये सब आप पढ़ चुके हैं। बाइलेट्रिकल, सिमेट्रिकल, इसमें कोई कंफ्यूजन है? डिप्लोब्लास्टिक है, कोई कंफ्यूजन? डिप्लोब्लास्टिक का मतलब फटाक से बताओ। एंडोमीजो। ठीक है, मीजोडर्म इसमें प्रेजेंट होगा। लोकोमेटिक आर्गन क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है लोकोमेटिक आर्गन? हाँ, एक जगह क्या हुए हैं, चपके हुए हैं, जरूरत नहीं है इनको। ठीक है, एडहेसिव आर्गन क्या होता है? सकर्स एंड हुक्स। ठीक है, हुक्स क्या होता है, अटैचमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, बस यही सब याद करना, और ज़्यादा बहुत इससे बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जो बता रहा हूँ ये देखिए, एपिडर्मिस सिस्टम टाइम सीरिएटेड। तो एपिडर्मिस के ऊपर क्या होता है, थिक क्यूटिकल, जिसे क्या कहते हैं, टेगुमेन। ठीक है, ये क्या हेल्प करता है इसको, डाइजेस्टिव एंजाइम से। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसमें मसल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मसल्स। इसके पहले जो हम फाइलम पढ़े हैं उसमें मसल्स क्या थे, एब्सेंट थे। ठीक है, अब मसल की ओरिजिन कैसी होती है, मसल की ओरिजिन कैसी होती है, मीजोडर्मल। मीजोडर्मल का मतलब, हाँ, हमारे बॉडी में जो भी मसल्स हैं, स्ट्रेटेड मसल, ये कैसे बने हुए हैं, मीजोडर्म से बने हुए हैं। इसमें भी ये मसल्स क्या बने हुए हैं, मीजोडर्म से। अगर मीजोडर्म नहीं होगा तो ये मसल्स नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए वहां पे, हाँ, मसल नहीं एब्सेंट होता है, इसीलिए होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ए सिलोमेट। बस यही सब फीचर याद करने हैं, कुछ याद ही नहीं करना है, सब पता आपको। सिलोमेट क्या होते हैं, सिलोमेट क्या होते हैं, ए सिलोमेट। ठीक है, इसमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है। फ्लैट वर्म में बॉडी कैविटी पाई जाती है नहीं, इसलिए म्यूजियम प्रेजेंट होने के बावजूद भी क्या होता है, ये एसिलोमेट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फीचर है स्केलेटन, रिस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, अब्सेंट। लेकिन ऐसा नहीं कि ये सांस नहीं लेता है, सांस लेता है, रिस्पायर करता है। ठीक है, कैसे? हाँ, डिफ्यूजन के थ्रू। कैसे करता है ये, डिफ्यूजन। ठीक है, और फिर ये कैसे रिस्पायर करता है, एनएरोबिक। ये कौन सा एनोरोबिक करेगा, एनोरोबिक केवल केवल पैरासिटिक। जो पैरासिटिक होंगे वो क्या करेंगे, एनोरोबिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एस्टिस, हाँ, फ्री लिविंग बताया नहीं है, फ्री लिविंग फॉर्म बताया था ना, कौन सा था, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या होता है, एक्वेटिक। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, रीजनरेशन की बहुत प्रॉपर्टी होती है, बहुत ज़्यादा इसमें जनरेशन पाया जाता है, इसीलिए इसको पढ़ते हैं हम, इसलिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये काम क्या करता है, फ्लेम सेल। उसके बाद फ्लेम सेल आ जाए, कहाँ जाइए, फ्लेम सेल। फ्लेम सेल क्या है, एक्सक्रीटरी आर्गन। हाँ, ऑस्मो रेगुलेटरी भी है, एक्सक्रीटरी भी है, और क्या है, ऑस्मो रेगुलेटरी आर्गन है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, फ्लूइड बैलेंस। क्या होता है, फ्लूइड बैलेंस। जो हमारे बॉडी में फ्लूइड
बैलेंस होता है, या क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और वाटर क्या हो गया, फ्लूइड। ब्लड क्या हो गया, फ्लूइड। लिम्फ क्या हो गया, लिम्फ क्या होता है, क्या एब्सेंट होते हैं। हाँ, ब्लड से ही बनता है लिम्फ। कैपिलरीज से क्या होता है, लिम्फ। हाँ, लिम्फोसाइट ज़्यादा होते हैं। ठीक ठीक। तो ये सब क्या है, फ्लूइड हैं। तो इनका बैलेंस कौन बनाता है, उसे क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। जिस प्रोसीजर से हमारे बॉडी में फ्लूइड बैलेंस बनता है उसे क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। जैसे हमारा एग्जांपल क्या हो गया, स्वीटिंग। हमारे बॉडी में क्या होता है, स्वीटिंग। इस समय गर्मी चल रही है ना, बहुत स्वीटिंग हो रहा है। तो ये किस लिए हो रहा है, फ्लूइड बैलेंस के लिए या ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। ठीक है। तो ये कैसे होता है, इसमें फ्लेम सेल के द्वारा। फ्लेम सेल क्या है, किडनी है। किडनी नहीं है, क्या है, किडनी लाइक है। जैसे ब्रायोफाइटा हम पढ़ रहे थे, लीफ लाइक, और क्या पढ़ रहे थे, रूट लाइक। वैसे क्या है, किडनी लाइक। ट्रू किडनी नहीं है, लेकिन काम इसका क्या है, किडनी की तरह करता है। ठीक है। तो इसको प्रोटोनिफीडिया भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्लेटी हेलमंथीज में, किसमें, प्लेटी हेलमंथीज में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, फ्लेम सेल। पर नाम ही काफ़ी है, अगर आपको नाम याद है तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फ्लेम सेल याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसमें होता है। सबसे पहली बात क्या है, नर्वस सिस्टम क्या है, प्रेजेंट है। निडेरिया में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट था, बताओ, खुशी बताओ। निडेरिया में नर्वस सिस्टम था, नहीं था। प्रिमिटिव टाइप का था, कैसा था, प्रिमिटिव टाइप का क्या था, प्रेजेंट था। उसमें नर्व नेट लाइक स्ट्रक्चर थे, क्या थे। अच्छा, ये दूसरा चीज बना दे रहे हैं। नर्व नेट लाइक का मतलब ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए आपका ऐसे होगा ये, ठीक है, ये डेंड्राइट्स पाए जाएंगे, ये तो साइटान मान लीजिए। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, पाए जाएंगे। आइए, ग्रुप में होते हैं, क्या होते हैं, ग्रुप में। तो इसको क्या बोलते हैं मिला करके, बताओ सृष्टि, इसको क्या बोलते हैं, नर्व नेट। क्या बोलते हैं, नर्व नेट। एक जाल की तरह रचना बन जाती है, उसे क्या बोलते हैं, नर्व नेट। ये मैं किस में बता रहा हूँ, हाइड्रा में बता रहा हूँ, निडेरिया में बता रहा हूँ, यहाँ प्लेटिव में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह था। ब्रेन था इसमें, नहीं था। ब्रेन क्या था, अब्सेंट था। और ये कैसे थे, नॉन पोलर। एग्जाम नहीं है तो क्या होगा, ये नॉन पोलर। ठीक है, लेकिन इसके बाद जब इसमें देखेंगे तो इसमें नर्वस सिस्टम थोड़ा सा इससे ज़्यादा डेवलप है। क्या है, नर्वस सिस्टम इससे ज़्यादा डेवलप। क्या क्या इसमें डेवलप है, तब सबसे पहले क्या पाया जा रहा है, हाँ देखिए यहाँ ध्यान से देख लीजिए, यहाँ क्या पाया जा रहा है, गैंग्लिया। ये दोनों क्या है, गैंग्लिया है। गैंग्लिया क्या है, हाँ, साइटोन का कलेक्शन ऑफ नर्व सेल। बोलिए, कलेक्शन ऑफ क्या है, बहुत सारे नर्व सेल एक साथ कलेक्ट हैं, उसको हमने क्या किया, रस्सी में बांध दिया, एक नर्व बंडल बन गया ना, उसे क्या कहेंगे, गैंग्लियंस। ठीक है, तो ये गैंग्लियंस हैं। तो इसमें से क्या निकल रहा है, नर्व कॉर्ड्स। क्या निकल रहा है यहाँ से, नर्व कॉर्ड्स। और यहाँ से भी क्या निकल रहा है, एक नर्व कॉर्ड्स। अब पूरे लंबाई में क्या हो रहा है, रन कर रहा है। और उसके बाद ये आपका लिख लीजिए, यहाँ पे एक बना लीजिए, एक गैंग्लियन है, ये क्या है, और ये क्या है, नर्व कॉर्ड। ये ट्रांसवर्स नहीं है, क्या है ये, लॉन्गिट्यूडल। ठीक है, लॉन्गी, ये कल बताया था, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी में बता रहा था कल। तो उसके बाद ये क्या आपका है, उसके बाद क्या होगा, कुछ नर्व्स क्या होंगे, ऐसे ट्रांसवर्स, ठीक है, करेंगे। इसे क्या कहते हैं, कमीशूरल। क्या बोलते हैं इसको, कमीशूरल नर्व। तो ये कैसा देखने में लग रहा है, लेडर लाइक लग रहा है ना, सीढ़ी की तरह। ये कैसा लग रहा है, सीढ़ी की तरह। तो इसका नर्व सिस्टम क्या होता है, सीढ़ी की तरह। तो जो गैंग्लियन है, ये कलेक्शन ऑफ क्या है, नर्व है। तो ये कैसा, ये इसमें हेड भी हमने क्या बनाया, गलती से नहीं बनाया, क्या है ये, हेड है। क्या है ये, हाँ, इसमें प्लेटी हेलमंथीज में नोट करिए, प्लेटी हेलमंथीज में
इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सिफिलाइजेशन क्या होगा? सिफिलाइजेशन स्टार्ट होता है। सिफिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? हेड बनना आरंभ हो गया। सिफेलिक वर्ड का मतलब क्या होता है? कहीं भी अगर सिफेलिक वर्ड आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा? हाँ, हेड। सिफेलिक का मतलब क्या होता है? हेड। तो ये ऐसा जंतु है, ऐसा जीव है जिसमें क्या बन गया है? हेड लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। जैसे हम लोगों में हेड प्रेजेंट है ना, वैसे इसमें भी क्या है? हेड प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टाइम सिविलाइजेशन इज स्टार्ट इन प्लेटीहेल्मन थीज। ठीक है, तो इधर ध्यान से देखिए, ये क्या आपका है? हेड है। और हेड में क्या है ये? इधर ध्यान से सुनो, कोई इंपॉर्टेंट बात बताओ तो कुछ वो करने लगते हो। ये देखो, ये क्या है? हेड। और हेड में क्या है ये? गैंग्लियन। तो ये किसके इक्विवेलेंट है? गैंग्लियन किसके इक्विवेलेंट है? हेड तो बाहर है ही है। हेड के अंदर क्या होता है? ब्रेन। ठीक है, ये क्या है? प्रिमिटिव ब्रेन, एकदम डेवलप ब्रेन नहीं है, लेकिन ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर क्या है? ये प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत सारे न्यूरॉन्स उसमें हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं? प्रिमिटिव ब्रेन। तो ब्रेन बनना यहाँ से स्टार्ट हो गया है। बना नहीं है, लेकिन बनना क्या हो गया है? स्टार्ट हो गया है। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है। तो उसमें हाइड्रा में ब्रेन था, टोटली एब्सेंट था, कोई ऐसा गैंग्लियन वगैरह नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया इसका नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम इसमें थोड़ा क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। इसमें गैंग्लियन है, हेड में क्या पाया जा रहा है? गैंग्लियन। ठीक है, जिसका कंपेयर किससे कर सकते हैं? ब्रेन से। ठीक है, क्योंकि ब्रेन क्या है? ब्रेन भी क्या है? नर्वस सिस्टम ही तो है। उसमें न्यूरॉन्स होते हैं और बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, सेरेब्रम और क्या होता है? डायनसेफ्लॉन, मेडुला ऑब्लांगेटा, वो सब इसमें नहीं है। हाँ, तो वो सब इसमें नहीं है, सेरेब्रम वगैरह, लेकिन कम से कम कलेक्शन ऑफ नर्व तो है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और ये क्या है? लेडर लाइक स्ट्रक्चर हो गया। तो इतना ध्यान में रखिए ना, और सिस्टम में हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कि इसमें सिविलाइजेशन क्या हो गया है? स्टार्ट हो गया है। ये हो गया आपका नर्वस सिस्टम के बारे में। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ा जाए। उसके बाद आता है आपका दे आर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल जानते ही हैं। बाइसेक्सुअल मतलब हर्माफ्रोडाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ही में होंगे। और फर्टिलाइजेशन क्या होगा इसका? इंटरनल होगा। और डेवलपमेंट क्या होगा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगा। ठीक है, और सेम मेंबर लाइक प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जानते ही है ना? हाई रिजनरेशन कैपेसिटी, क्या है उसके पास? हाई रिजनरेशन कैपेसिटी। ठीक है, रिजनरेशन का मतलब क्या होता है? रिपेयर इट्स लॉस्ट पार्ट। ठीक है, ये हो गया। इतना क्लियर है? उसके बाद टीनिया को क्या कहते हैं? टेपवर्म। फेसियोला क्या कहते हैं? लीवर फ्लूक। सिस्टोसोमा क्या कहते हैं? ब्लड फ्लूक। ठीक है, इतना देख लीजिए। आगे देखिए, अब तक जो आपने पढ़ा, ध्यान सुनिए, अब तक जो आपने पढ़ा ये जनरल फीचर था किसका? प्लेटीहेल्मंथेज का। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इसमें दिया हुआ है उसको एक बार देख लीजिए, बहुत ज़्यादा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्लेनेरिया क्या है? जानते हैं प्लेनेरिया के बारे में? ये फ्रेश वाटर है, मैंने बताया था एक्वेटिक है ना, तो क्या है? ये फ्रेश वाटर है, नॉक्टर्नल है, कैनिबेलिक बताया था। कैनिबेलिक क्या होता है? हाँ, जो अपने ही क्या कहते हैं, जनरेशन को इनगल्फ कर जाते हैं। स्लो क्रीपिंग, क्या है ये? स्लो क्रीपिंग। उसके बाद क्या है? ओमनीवोरस। ठीक है, एक बार देख लीजिए, रिप्रोडक्ट करता है सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली। ठीक है, बाइनरी फिशन होता है इसमें। रीजनरेशन की गुड पावर होती है, आप जानते ही हैं। पेयरिंग्स कैन बी इवर्टेड। इवर्टेड का मतलब थोड़ा बाहर निकल उठा होगा, क्या होगा ये? जैसे ऐसे क्या होगा? इवर्टेड। ठीक है, पैसियोला हिपेटिका क्या है? लीवर फ्लूक। पैसियोला हिपेटिका क्या है? लीवर फ्लूक। ये भी क्या है? प्लेट वर्म है, प्लेटिहेल्मिन्थेज में आता है। तो क्या है ये? प्लेट वर्म है। इसकी लाइफ हिस्ट्री में क्या होते हैं? 2 होस्ट होते हैं। कितने होस्ट होते हैं? 2 होस्ट। तो ये क्या हो जाएगा? डाइजेनेटिक पैरासाइट। ठीक है, तो उसमें प्राइमरी होस्ट क्या होगा?
सीप, इसे कहते हैं ना इसको लीवर, वो इसका कोई सीप करके भी नाम है, लीवर फ्लूक भी कहते हैं। सीप और गोट में क्या होता है, इसका प्राइमरी होस्ट होता है ये, और सेकेंडरी होस्ट क्या होता है इसका, गार्डन स्नेल। गार्डन स्नेल समझते हैं ना, एक मोलस्क है, क्या है ये, मोलस्क। फिर उसके बाद एल्डर्ड फ्लू क्या है, इज फाउंड इन बाइल डक्ट एंड लीवर ऑफ शिप एंड काजेज लीवर रॉट ऑफ सिरोसिस। सिरोसिस जानते हैं, सिरोसिस एक लीवर से रिलेटेड क्या है, बीमारी है। बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने के बाद क्या होता है, लीवर खराब हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, लीवर सिरोसिस। तो यहाँ भी, इसमें भी जब उसका इन्फेक्शन हो जाता है तो इससे भी लीवर क्या होता है, डैमेज हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, लीवर रॉट या लीवर सिरोसिस। ठीक है, लेकिन ये किसमें हो रहा है, सिप में। तो ये हो गया आपका फैसियोला हिपेटिका। तो प्राइमरी होस्ट क्या होता है, सेकेंडरी होस्ट क्या होता है, बताओ। देखिए, हाँ, ये जो फैसियोला हिपेटिका है ये इसको इन्फेक्ट करता है। प्राइमरी होस्ट इसका सीप होता है, और गार्डन क्या होता है, स्नेल सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए प्राइमरी होस्ट का मतलब ये होता है कि जो मेन ऑर्गेनिज्म हो जिसमें सी लाइफ साइकिल क्या होती है, कंप्लीट होती है, और उसमें क्या होता है, सेक्सुअल फेज प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल फेज क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसे एग्जाम्पल समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा है मलेरिया का लाइफ साइकिल, मलेरिया का, प्रोटोजोआ का, प्लाज्मोडियम। उसमें दो होस्ट थे ना, एक फीमेल एनाफिलीज और दूसरा क्या था, मेल। मेल कर रहे हैं हम लोग, ह्यूमन। तो उसमें प्राइमरी होस्ट कौन था, नहीं, प्राइमरी होस्ट कौन था, एनाफिलीज। मलेरिया के लाइफ साइकिल में प्राइमरी होस्ट कौन था, इधर ध्यान दो दिवानसी, मलेरिया के लाइफ साइकिल पढ़ी हो, मलेरिया परजीवी का, उसमें प्राइमरी होस्ट कौन था, एनाफिलीज। और सेकेंडरी होस्ट कौन था, ह्यूमन। तो वो प्राइमरी होस्ट क्यों था, हाँ, पूरी मोस्ट ऑफ लाइफ साइकिल क्या हो रही थी, एनाफिलीज में ही कंप्लीट होता है उसमें। और ह्यूमन में आता है तो लीवर में जाएगा, और वहाँ पे लीवर को डैमेज करेगा, फिर क्या करेगा, आरबीसी में जाएगा, आरबीसी को डैमेज करेगा। तो जिस एनिमल में या जिस ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होती है उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी होस्ट। ठीक है ना। और अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, लिख लीजिए, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जिस दूसरे ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती है थोड़े टाइम के लिए, उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी होस्ट। हो गया, लिख लिया। अब इसमें देख लीजिए, इसमें बहुत सारे लार्वा बनते हैं, तो सबका स्टेज दिया हुआ है। पहले कौन सा बनेगा, मिरासीडियम। मिरासीडियम बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, स्पोरोसिस्ट, उसके बाद क्या बनेगा, रेडिया, उसके बाद सर्केरिया, उसके बाद मेटासर्केरिया। बस ये नाम आपको याद करना है। पहला क्या है, मिरासीडियम, उसके बाद क्या है, स्पोरोसिस्ट, उसके बाद क्या है, रेडिया, सर्केरिया, फिर मेटासर्केरिया। ये सब क्या है, ये सब लार्वा हैं, बहुत सारे लार्वा बन रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है जब, तो क्या बन रहे हैं, लार्वा। तो ये सब लार्वा के स्टेजेस हैं। ठीक है, MS RC जो भी करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आपका है सिस्टोस्टोमा, सिस्टोसोमा। ये क्या है, इसको कहते हैं ब्लड फ्लूक। तो ये फाउंड इन वेन्स ऑफ ह्यूमन ब्लेडर एंड इंटेस्टाइन। इसमें गाइनोफेरिक कैनाल होता है, इस सबसे देख लीजिए, कोई अब क्वेश्चन आता नहीं यहाँ से। फिर लाइफ हिस्ट्री में क्या होगा, दो हैं इसमें, पहला प्राइमरी होस्ट क्या है, मैन, और सेकेंडरी होस्ट क्या है, गार्डन स्नेल। ठीक है, इसमें लार्वा का सीक्वेंस है मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट और सर्केरिया। ठीक है, टीनिया सोलियम क्या है, पॉर्क टेपवर्म, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, टेपवर्म। ठीक है, वो क्या है, पार्क टेपवर्म। पार्क क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पिग के मीट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पिग मीट को क्या कहते हैं, पॉर्क। ठीक है, तो उसी में ज़्यादा पाया जाता है ये, इसे कहते हैं पॉर्क टेपवर्म। तो ये फ्लेट होता है और हाइट रिबन लाइक होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा देख लीजिए, बॉडी डिवाइडेड इनटू
वन हेड, इसके हेड को क्या कहते हैं? मैंने बताया था ना कि हेड का स्टार्टिंग यहाँ पे हो गया है। हेड का स्टार्टिंग का मतलब सिफेलाइजेशन क्या हो गया, यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो इसके हेड को क्या बोलते हैं? स्कोलेक्स। क्या बोलते हैं? ये भी नोट कर लीजिए, हेड ऑफ प्लेट वर्म्स स्कोलेक्स। बस इतना लिखिए, हेड लिखिए, स्कोलेक्स लिख लीजिए। इसके हेड को क्या बोलते हैं? स्कोलेक्स। और उसमें क्या होते हैं हेड पे? जैसे आपका ये हेड है, तो इसके हेड पे क्या होंगे? हुक्स होंगे, और क्या होंगे? सकर्स होंगे। तो ये आपका स्कोलेक्स है, ये क्या है? स्कोलेक्स। और ये आपका सकर है, और ये क्या है? हुक्स है। ठीक है। गट में होता है, इंटेस्टाइनल वॉल बाई हुक्स एंड अटैच होता है, इसे सकर से जानते हैं। एनरोबिक रिस्पिरेशन होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब समझते हैं? होता ये है, थोड़ा सा देख लीजिए, ऐसे होता है टीनिया सोलियम। ठीक है, ये हेड है, ये क्या है? स्कोलेक्स। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? सिगमेंटेशन। यहाँ पे क्या होता है? लेकिन कभी पूछा अगर क्वेश्चन कि सिगमेंटेशन कहाँ कहाँ होता है, तो आर्थ्रोपोडा मैंने बताया था, और क्या बताया था? कॉर्डेटा, और एक और था एनी लीडा। ठीक है। इसमें सिगमेंटेशन होता है? नहीं होता है। प्लेटी हेलमिंथेज में या टीनिया सोलियम में सिगमेंटेशन होता है? नहीं। तो ये क्या है? ये क्या है? स्यूडो सिगमेंटेशन। क्या है ये? कोई पूछ तो रहा था स्यूडो सिगमेंट, तुम ही पूछ रही थी क्या? स्यूडो सिगमेंटेशन क्या होता है? अरे ध्यान से सुनो, स्यूडो सिगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि ट्रू सिगमेंटेशन नहीं होता है। वो क्या होता है? फॉल्स सिगमेंटेशन का मतलब, देखिए, जब सिगमेंटेशन आपका एक्सटर्नल भी हो और क्या हो? इंटरनल भी हो, दोनों हो, तो क्या कहते हैं उसको? ट्रू सिगमेंटेशन। और इसमें क्या होता है? केवल और केवल क्या होता है? एक्सटर्नल। इंटरनल सिगमेंटेशन नहीं होता है। ठीक है। इसलिए क्या है ये? स्यूडो सिगमेंटेशन। तो एक पॉइंट और लिखिए, टीनिया सोलियम में लिख लीजिए, या कॉर्क टेपर में स्यूडो सिगमेंटेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्यूडो सिगमेंटेशन। ये नोट कर लिया। अब देखिए, ये जो आपका स्यूडो सिगमेंटेशन है, तो एक सिगमेंट को जानते हैं क्या बोलते हैं? प्रोग्लोटिस। क्या बोलते हैं? प्रोग्लोटिस। एक सिगमेंट को क्या बोलते हैं? प्रोग्लोटिस। तो प्रोग्लोटिस में क्या होता है आपका? ओवम भी होता है। क्या होता है? एक ओवम होगा, और एक क्या होगा? स्पर्म। ठीक है। करने के बाद मेल गैमेट भी होगा, और क्या होगा? फीमेल गैमेट भी होगा। एक ही प्रोग्लोटिस में, ध्यान सुनो, हाँ ध्यान सुनो, प्रियांशु, क्या सोच रहे हो? इधर ध्यान दो। इसका जो एक सिगमेंट है उसे क्या कहते हैं? प्रोग्लोटिस। एक सिगमेंट को क्या बोलते हैं? ये आपका एक सिगमेंट है, इसे क्या बोलेंगे? प्रोग्लोटिस। ठीक है। इसमें क्या क्या है? एक मेल गैमीट है, क्या है? फीमेल गैमीट। तो फीमेल गैमीट को ओवा कहेंगे, मेल गैमीट को क्या कहेंगे? स्पर्म। तो दोनों क्या होते हैं? फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो एक ही सिगमेंट के जब गैमीट फर्टिलाइज होते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे दो सिगमेंट है ना, ये सिगमेंट है, ये भी सिगमेंट है, ये भी सिगमेंट है, तो जैसे इसके आगे एक सिगमेंट और है, तो ये इसका स्पर्म इसके ओवम को अगर फर्टिलाइज कर दे तो क्या हो जाएगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। वर्म एक ही होता है, इसमें प्लेटीहेलमिन्थेज में वर्म क्या होता है? एक ही होता है। सेम प्रोग्लोटिस है तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, दो अलग अलग प्रोग्लोटिस है तो क्या है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है? दोनों। तो समझ में आया? सेल्फ फर्टिलाइजेशन समझ में आया, वो स्यूडो सिगमेंटेशन समझ में आया, प्रोग्लोटिस समझ में आया। ठीक है। और होता क्या है ना, ये जब सबसे मैच्योर वाला जो रीजन होता है वो पीछे वाला रीजन होता है।
ये सबसे इमेच्योर होता है, और सबसे मैच्योर क्या होता है? पीछे वाला रीजन। तो जो सबसे मैच्योर होता है वो क्या होता है? सेट हो जाता है। सेट होने का मतलब उसके बॉडी पार्ट से डिटेच हो जाता है। बहुत ज़्यादा जब मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है? जैसे आपका ये पूरा है, ये क्या है? टीना सोलियम। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है? ये डिटेच हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? डिटेच। तो जब डिटेच हो जाता है, तो क्यों हो जा रहा है? क्योंकि क्या हो गया है? ये मैच्योर हो गया है। ठीक है, तो ये पार्ट्स क्या हो जाएगा? आपका अलग हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एपोलिसिस। हेडिंग डालिए एपोलिसिस, लिखिए एपोलिसिस। तो यही पॉइंट लिखिए, डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिस फ्रॉम बॉडी ऑफ टेपवर्म। ठीक है, जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है उसी को। एपोलिसिस में लिखिए डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ टेपवर्म। ऐसे डायग्राम बना लीजिए, याद रहेगा। देखिए बच्चों के स्टूल में, स्टूल समझते हैं ना? बच्चों के स्टूल में जो कीड़े दिखाई देते हैं वो क्या होता है? यही होता है। जो डिटेच हो गया है, यही चीज क्या होता है? यही दिखाई देता है। हम्म। हाँ, ये इसमें एक है ना, फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो फर्टिलाइज जाएगा इसमें। तो ये मैच्योर होकर क्या बनाएगा? लार्वा। फिर वो वही चीज क्या होता है? दूसरे को इन्फेक्ट करता है, फिर ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। इसको नहीं, जो आपका स्टूल है, वो स्टूल को कौन लेता है? पिग। पिग आएगा। पिग क्या खाता है? स्टूल खाता है ना। तो स्टूल खाएगा तो एक कहाँ से आ जाएगा? कहाँ से आ जाएगा? उसके बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे क्या करेगा? अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होगा? पिग को कौन खाएगा? ह्यूमन, तो वहाँ जाएगा। ठीक है, ऐसे चलता रहता है। इतना समझ में आ गया ना? एपोलिसिस याद रखिएगा। उसके बाद प्राइमरी होस्ट का मैन है, सेकेंडरी होस्ट क्या है? पिग है। फिर डेवलपमेंट थ्रो कैसे होगा? मेनी लार्वा स्टेज, आनकोस्फियर, हेक्साकैंथ, ब्लेडर वर्म, सिस्टिसिरस, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लीजिए बस। मैन गेट इन्फेक्शन फ्रॉम अंडर अंडर कुक्ड पॉर्क। ठीक है, अगर पार्क को बहुत अच्छे से पका देंगे तो उसके लार्वा क्या होंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जब अंडर कुक्ड पॉर्क होता है तभी क्या होता है? ये इससे इन्फेक्शन होता है, इंसिस्टेड लार्वल सिस्टिसिरस इन्फेक्शन। ठीक है, तो इन्फेक्टिव स्टेज क्या होगा? प्राइमरी होस्ट मैन, सिस्टी सर्कस। और इसमें क्या होगा? सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा? आनको स्फीयर। हम्म। अरे उनको पढ़ना नहीं है, क्या होगा? फिर एक टीनियासिस और सिस्टी सर्कोसिस, इससे क्या होता है? डिजीज होता है। दीवान से एक्चुअली में ये होता है ना कि जब एक लोग को वो करते हैं तो सबको फिर निदाएं लगती है। हाँ, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। तो ये हो गया आपका, ये प्लेनेरिया है, फैसियोला है, ये क्या है? टीनिया सोलियम। और ये आपका क्या है? उसका हेड है। ये क्या चीज है? बताओ, बताओ प्रियांशु, ये क्या है? तक- ये फैसियोला है।
शक्कर होगा, ठीक है। ये भी पैरासाइट है ना। और ये सब पता ही है, ये सब पता ही है। इसको रोस्टेलम बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो पाया जा रहा है हुक, क्या पाया जा रहा है? हुक। तो पूरा मिला के क्या कहते हैं? रोस्टेलम। ये हो गया आपका पूरा प्लेटी हेलमंथीस, ठीक है। कुछ समझ में आया? एक बार मैं पूरा समराइज कर दे रहा हूँ सारे जो मेन फीचर्स हैं। देखिए, प्लेटी हेलमंथीस 10 पॉइंट में हो जाएगा। लिख लिया जाए पहले, प्लेटी हेलमिनथीस। अब इधर ध्यान दो, ये क्या होगा? डार्सो वेंट्रली प्लेटेंड, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है? फ्री लिविंग। और क्या होगा? पैरासिटिक या एंडो पैरासिटिक, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसमें सिमेट्री क्या हो गई? बाई लेटरल सिमेट्री। फिर क्या होगा? ये ए टीलोमेट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ये ट्रिप्लो प्लास्टिक। ये एनसीईआरटी वाले पॉइंट्स हैं सब, ठीक है। ट्रिप्लो प्लास्टिक के बाद क्या होगा? इसमें सिफिलाइजेशन होगा। क्या होगा? सिफिलाइजेशन का मतलब हेड का फॉर्मेशन। हाँ, नर्वस। हाँ, नर्वस सिस्टम क्या होगा? लेडर लाइक, ठीक है। और उसके बाद क्या पाया जाता है इसमें? फ्लेम सेल। क्या पाया जाता है? किस लिए होता है ये? एक्सक्रीशन और आस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और देखिए, जो पैरासिटिक फॉर्म है उसमें क्या पाया जाते हैं? हुक्स और क्या है? सकर्स। किस लिए पाए जाते हैं ये? अटैचमेंट, ठीक है। इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? हाँ, दोनों होता है। सेल्फ भी होगा और क्या होगा? क्रॉस भी होता है, ठीक है। और डेवलपमेंट क्या होता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होगा? लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इनकी इनके हम्म हाँ, मसल लीजिए। मसल्स क्या होते हैं इसमें? प्रेजेंट होते हैं, जो किसके बने होते हैं? मेजोडर्म के, ठीक है। इतना पॉइंट्स बहुत है, इतना याद कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए एक पन्ने पे, और कभी फास्ट रिवीजन करना हो तो इतना पॉइंट्स देख लीजिएगा। एक पॉइंट और यहाँ लिख लीजिए कि पैरासिटिक फॉर्म है ना, तो पैरासिटिक फॉर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? एब्सेंट होता है। लेकिन जो फ्री लिविंग फार्म होंगे वहां एब्सेंट मत मारिए। क्या? जहाँ जो फ्री लिविंग फार्म होंगे वहां डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा? प्रेजेंट होगा। जैसे आपका प्लेनेरिया है, क्या है? प्लेनेरिया में क्या होगा दीवान से ही? डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा? प्रेजेंट होगा। क्या होगा? ठीक है। पूरी बात जानिए, आधा नॉलेज जो होता है खतरनाक होता है, ठीक है। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग।
देखिए पढ़ने का तरीका होता है कि जब आप पहली बार पढ़ते हैं बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी बार क्या करते हैं, उसको थोड़ा समराइज कर देते हैं। और तीसरी बार जब पढ़ते हैं तो और समराइज कर देते हैं। उसके बाद जब पढ़ना होता है तो एकदम बहुत शॉर्ट हो जाता है वो। तो जैसे आपको मान लो पढ़ना है प्लेटी एलिमेंथीज, तो जब फाइनली 2-3 बार पढ़ लेंगे तो उसके बाद ये बस इतना ही पढ़ना होगा। कितना पढ़ना होगा? जब प्लेटी एलिमेंथीज जब 3 से 4 बार पढ़ लेंगे तो उसके बाद वो पूरा डिटेल नहीं पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? यही, इसी को देख लेंगे सब समझ जाएंगे आप। हाँ दोनों में हेल्प एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। हो गया। अब आगे देखिए, कुछ क्वेश्चंस है, देख लीजिए। अच्छा लिख लो। बताओ खुशी, प्रोग्लोटिस क्या होता है? प्रोग्लोटो, क्या स्पेलिंग? प्रोग्लोटिड, ये क्या चीज़ है? जिसे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है। प्रोग्लोटिड्स क्या होता है? बताओ। हाँ, उसका एक सेगमेंट क्या कहलाएगा? प्रोग्लोटिड्स। मसल्स क्या हैं? प्रेजेंट हैं। हाँ, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यहाँ जहाँ लिखे हैं सिलोमेट वहाँ लिखिए बॉडी कैविटी एब्सेंट। हो गया। आगे बढ़ा जाए। आप कुछ क्वेश्चंस हैं उसको देख लग कर लेते हैं, जो काफ़ी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। प्रोटोन्यूक्लीडिया, पहला क्वेश्चन क्या है? प्रोटोन्यूक्लीडिया। ध्यान से देखो, फ्लेम सेल्स, अभी फ्लेम सेल्स पढ़ाया है ना। फ्लेम सेल फ्रेश वाटर प्लेटी एलिमेंथीज में किस में हेल्प करता है? पहला है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, सही है ये? सही है, टिक कर दें। लेकिन कभी भी पढ़ते हैं तो चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं तब टिक करते हैं। दूसरा क्या है? न्यूट्रिशन होगा ये? नहीं होगा। रिप्रोडक्शन होगा? नहीं होगा। और सिक्रीशन होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा आपका? पहला ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। फिर क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मीजोडर्म बट नो सीलोम, जब क्वेश्चन आ गया, क्या कौन सा होगा? प्लेट वर्म, ठीक है। इसमें मीजोडर्म प्रेजेंट होता है लेकिन सीलोम क्या होता है? क्यों सीलोम एब्सेंट होता है? क्योंकि बॉडी कैविटी क्या है? एब्सेंट है, ठीक है। फंक्शन ऑफ सकर्स सेल्स इन लीवर फ्लूक, क्या करता है ये? ठीक है। इन द गिवन डायग्राम्स, ये क्या है? सकर्स, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत इस चारों क्वेश्चन में? प्रीति, एनी? कौन सा? पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है? क्या कर रही है? हाँ, अभी कर रहे हैं भाई, इतना हो गया ना क्लियर, ये पूछ रहा हूँ। बस 4 ही क्वेश्चन है क्या? चार ही क्वेश्चन है। देखिए प्लेटी एलिमेंट थी जार, इधर ध्यान दो। प्लेटी एलिमेंट क्या है? डिप्लोब्लास्टिक हैं। गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया। डिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरली हैं,
0 सिलोमेट है? नहीं है, ये भी गलत हो गया। ए सिलोमेट है। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड। ध्यान से देख लीजिए, तीनों ऑप्शन सही हैं, तो थर्ड ऑप्शन सही है ना। द ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स अभी आ गया, देखिए। हैविंग फर्टिलाइज्ड एग्स इन यूटेरस ऑफ टेपवर्म आर रेगुलरली डिटैच्ड, दिस प्रोसेस इज नोन एज, कौन बताएगा? एपोलिसिस। ठीक ठीक, हाँ एपोलिसिस। ओके, कोई दिक्कत? अच्छा, नहीं कोई बताया था, ऑप्शन सही है ना। बात मत करो, मैंने क्या कहा था कि बात नहीं करना है। फिर देखिए, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लार्वा, देख लीजिए कौन सा सीक्वेंस है। सेकंड वाला है, ठीक है। लीवर फ्लू की बात कर रहा है ये। सही है, देख लो, चेक कर लो। ठीक है। देखो, मेरा सीडियम है, स्पोरोसिस्ट है, रेडिया सर्केरिया, मेटा सर्केरिया। सही तो कौन सा होगा? मेरा सीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया सर्केरिया, हाँ सही तो है, सेकंड सही है। ये हो गया आपका प्लेटी हेलमंथेज। ये आपका क्या हो गया? ओवरऑल प्लेटी हेलमंथेज। समझ में आ गया? लास्ट में जितने पॉइंट्स हैं उतना कम से कम देख लीजिएगा, कल्याण हो जाएगा, ठीक है। तो कल्याण का मतलब जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सॉल्व हो जाएंगे आपके। देखिए, सब नहीं याद करना होता है, जैसे आपने पढ़ लिया कि ए सिलोमेट क्या होते हैं, ठीक है, तो उसको बार बार नहीं पढ़ना है, बस आपको ये देखना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म सिलोमेट हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म क्या हैं, सिलोमेट्स हैं। तो निमेथी एलमंथेज स्टार्ट कर दें आज। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं क्योंकि टाइम बचा हुआ है अभी। हाँ, तब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ फिर। ठीक है, क्वेश्चन बताइए। एक आप काम करिए आप लोग, जो मैंने प्लान किंगडम पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है वो सब भूल रहा है कि याद हो रहा है कुछ थोड़ा बहुत? सब भूल रहा है ना? देखिए, मैं दे रहा हूँ आपको, होमवर्क दे रहा हूँ, पूरा प्लांट किंगडम। देखिए, प्लांट किंगडम में क्या क्या आएगा, ध्यान से बात मत करिए। प्लांट किंगडम में क्या क्या आएगा? एलगी, और क्या आएगा? पंजाई, ब्रायो, टेरिडो, और क्या आएगा? जिम्नो, और थोड़ा बहुत कंपेरेटिव प्रॉपर्टी एनजीओ देख लेना, जो मैंने बताया था। हाँ, बस उतना ही पढ़ना है। इतना पूरा आप जितना मैंने बताया पढ़ लीजिएगा, और सारे क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, ठीक है। मंडे को डिस्कस करेंगे, मंडे को पूछेंगे यहाँ से क्वेश्चन हम, ठीक है। ठीक है, रिटन टेस्ट चाहिए? हाँ, तो मंडे को रिटन टेस्ट रहेगा, ठीक है। मंडे को, मंडे को रिटन टेस्ट देना है, लिखने का भी प्रैक्टिस करो। इतना मैंने बताया पढ़ लेना, जितना बताया मैंने उतना पढ़ लेना, मंडे को इस पर डिस्कस करना है। प्रियांशु, समझ गया क्या बताया हूँ?
पूरा देख लेना उसको। देखिए फाइलम निमेथी हेलमिंथी, इधर ध्यान दो। फाइलम निमेथी हेलमिंथीज नया स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, कल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो निमेथी हेलमिंथीज क्या है? एसके हेलमिंथीज। जस्ट इसके बाद आता है प्लेटी हेलमिंथीज के बाद आता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं राउंड वर्म। क्या बोलते हैं इसको? राउंड वर्म। राउंड वर्म क्यों बोलते हैं? ये देखने में कैसा होता है? ऐसा, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन अगर देखेंगे तो कैसा होगा? ये राउंड होगा। क्रॉस सेक्शन कैसा होगा इसका? राउंड। राउंड का मतलब, इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा ना, राउंड। तो क्या है ये? राउंड वर्म, ठीक है। सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। हाँ, निमेटोड्स कहाँ पाए जाते हैं? एवरीवेयर। दे में भी फ्री लिविंग, एक्वेटिक हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है, ठीक है। और कहाँ? प्लांट में भी होते हैं और कहाँ होते हैं? एनिमल्स में भी। पैरासिटिक जो इनका एडाप्टेशन है वो कहाँ होगा? प्लांट में भी, और कहाँ होगा? एनिमल्स में भी, ठीक है। उसके बाद इनकी बॉडी क्या होती है? सिलेंड्रिकल, ठीक है। और टेपर्स इन, ये देखिए जो आप पढ़ रहे हैं, एक एक पॉइंट्स सीधे डायग्राम देख लीजिए। ये आपका क्या है? एस्केरिस। क्या है? एस्केरिस। तो इसका बॉडी कैसा है? इसका क्रॉस सेक्शन काटे तो कैसा मिलेगा? सर्कुलर मिलेगा, ठीक है। और सिलेंड्रिकल है देखेंगे तो, ठीक है, इलोंगेटेड है। और इसमें मेल अलग है और फीमेल क्या है? अलग है। ये कौन है? मेल। और ये कौन है? फीमेल। मेल की खास बात होती है कि ये कर्ड होता है, यही पहचान होती है। एरिया क्या होता है? कर्ड होता है। और ये क्या आपका है? ये कर्ड नहीं है। अगर ये भी ऐसे कर्ड हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये मेल, ठीक है। फिर उसके बाद उसके बाद ये सब चीज़ें हैं, देख लीजिए। सिमेट्री इसमें होती है बाईलेटरल। कैसी सिमेट्री होती है? बाईलेटरल। डिप्लोब्लास्टिक होंगे। लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? ऑर्गेन सिस्टम। वहां पे क्या था? ऑर्गेन लेवल था। यहाँ पे क्या हो गया? ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम हो गया, ठीक है। सिमेट्री बाईलेटरल है। और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लांट्स। इसका बॉडी कैसा है? ट्यूबुलर। और ट्यूब के अंदर भी क्या है? एक ट्यूब है। कैसा ट्यूब है वो? एलिमेंट्री कैनाल्स, ठीक है। तो ट्यूब विद इन ट्यूब, यही कहाँ होगा? एनिलिडा भी होगा। जो अर्थवर्म होता है उसमें भी क्या होता है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लांट। एंटीरियर इन डज नॉट शो डिस्टिंक्ट हेड। मतलब कि इसमें सिविलाइजेशन क्या है? अब्सेंट है। भले ही एडवांस हो उससे ज़्यादा है, लेकिन इसमें सिविलाइजेशन क्या है? अब्सेंट है। नहीं, अब्सेंट है। हेड वर्म में प्रेजेंट है ऐसी चीज, लेकिन इसमें क्या है? अब्सेंट है, ठीक है। फिर देखिए बॉडी वॉल में क्या होगा? क्यूटिकल होगा, एपिडर्मिस होगा, और क्या होगा? मसल लेयर होगा। हम्म, क्या कर रही हो? रहन दें। तो अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आज क्लास ओवर करते हैं, कल पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है।